आज मैं आप सबके साथ वो प्राइजेक्शन की झलक दिखाने जा रहा हूं जिसका इंतजार हो सकता है आप सब में से कई लोगों को कई सालों से रहा हो। वीडियो बहुत ही ध्यान समझना होगा क्योंकि हम यहां पर एक प्राइजेक्शन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और ये भी नहीं कि चार्ट बनने के बाद, चार्ट बनने से पहले मैंने वीडियो बनाया था और क्या मार्केट में वैसा ही हुआ उसको देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए पहले बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कब्बी थंडर, फ्लैग पैटर्न्स, ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं जिन पर मैं ट्रेड गलती से भी नहीं करता। हो सकता है कुछ तरह से पैसा बनाते हो या फायदा लेते हो, बट मैंने जब भी इन पैटर्न्स पर ट्राई किया तो इन पैटर्न्स ने सिर्फ मुझे लॉस दिया है। ठीक है, अब यहां पर हम एक प्राइसिंग का करते हैं डिस्कस। पहले हम एक बात समझेंगे, आपको हम दिखाएंगे दो प्राइजेक्शन, एक छोटी सी झलक है। ठीक है, जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगी। यहां पर एक ये ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल को अगर नॉर्मली देखा जाए तो उसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है? कुछ नहीं है, ग्रीन कैंडल है नॉर्मल सी। अगर इस एक कैंडल में यह निकालना हो कि कहां पर रेजिस्टेंस है, जिसको हम यहां पर बोलते हैं अपने यहां सप्लाई जोन, इस एक कैंडल में, डेली की एक कैंडल है, इसमें यह निकालना है कि इसमें ऐसी कौन सी जगह हो सकती है कि जहां पर सेलिंग जोन है, कि अगर वहां पर मार्केट दोबारा जाती है तो हो सकता है वहां से फिर से गिर जाए। इस कैंडल में ऐसी कौन सी जगह है कि जहां अगर मार्केट गई होती तो किस एरिया से मार्केट डाउन आ सकती थी, किस एरिया से, ग्रीन कैंडल के किस एरिया से, एक कैंडल में। तो नॉर्मली देखने में लगता है इसमें क्या रेजिस्टेंस एरिया, मतलब इसमें क्या सेलिंग एरिया होगा, ग्रीन कैंडल उसमें क्या होगा। जी नहीं, ऐसे से भी नहीं कहता है कि 93% ट्रेडर्स, लगभग 93% ट्रेडर्स लॉस में है, सिर्फ 7% ट्रेडर्स ही प्रॉफिट में है। उन 7% में भी कंडीशन है कि कुछ परसेंट ट्रेडर ही अच्छे प्रॉफिट में है। ये सच है, ये सच है। लेकिन इसमें आपको वो चीज देखनी है जो शायद बहुत कम ट्रेडर्स देख पा रहे हो। हम एक काम करते हैं, इस कैंडल को पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। हम गए डूडल में, इस कैंडल को हमने यहां पर मार्क कर लिया। हमने इस कैंडल को मार्क कर लिया। अब हम आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, एक सेकंड, हमारे डेली पर, डेली पर कैंडल कितने डेट की है, इसकी डेट देख लेते हैं। ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। आप देखेंगे डेट यहां आ रही है क्या, 5 मार्च 2026, 5 मार्च 2026। अब आते हैं 1 आवर पर। देखते हैं 5 मार्च 2026 तक कहां कैंडले हैं। देखिए, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है वो 5 मार्च 2026 की कैंडल है। इसके बाद आ जाती है 6 मार्च। ठीक है, 5 मार्च तक ये कैंडल है। ठीक है, जो छोटी सी कैंडल है। चलिए ठीक है, हमें आइडिया लग गया कि कौन सी कैंडल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये वो कैंडल है जो 5 मार्च की लास्ट कैंडल है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लास्ट कैंडल है। उससे पहले एक कैंडल और बनी है जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल। कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल जो थी, इसमें ऊपर की जो शैडो है वो ज्यादा निकल गई है।
जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कैंडल है, क्योंकि ऊपर और नीचे की शैडो नॉर्मल शैडो है, बॉडी बढ़िया परफेक्ट है। इसमें बॉडी तो है ठीक ठाक, लेकिन ऊपर की जो शैडो है वो एक परफेक्ट कैंडल से ज्यादा की शैडो है। तो ये इतनी बड़ी शैडो आई क्यों, क्यों आई शैडो, अब इस पर बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस एरिया से प्राइस जो है डाउन आ गई थी, इस एरिया से कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस एरिया में मोटी मोटा एक जो है ये सप्लाई जोन की एरिया थी यहां पर। मतलब बायर यहां से प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और इस सप्लाई जोन के एरिया में जैसे ही जाते हैं यहां पर सेलर मौजूद थे, वो सेल कर देते हैं, जिससे वो कैंडल यहां ना जाकर के उसमें गिरावट आती है और यहां पे आके क्लोजिंग हो जाती है। अब जो सेलर ये सेल किए थे, एक्चुअली में कहां तक सेलिंग उनकी आई, तो यहां से प्राइस यहां से अगर निफ्टी नीचे आ रही है तो हम देख सकते हैं अगले कैंडल के लो तक सेलर आए। क्यों आए, अगर सेलिंग यहीं तक आती तो अगले कैंडल में जो लो है वो इस कैंडल के क्लोजिंग से नीचे क्यों जाता, अगर सेलिंग वहां तक ना की गई होती तो। यानी सेलिंग इसी कैंडल पर नहीं रुकी, अगले घंटे भी आई तो अगले कैंडल का लो जो होगा मतलब सेलिंग वहां तक आई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई निफ्टी में ट्रेडिंग पर्पस नहीं बता रहा हूं, हम बाजार का व्यवहार कैसे जानते हैं उसको जो लिख कर रहे हैं, क्योंकि जब हमको बाजार का व्यवहार पता होता है तो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड स्टॉक्स है उनमें ट्रेडिंग करने में काफी मदद मिलती है कि बाजार कभी बुलिश रह सकता है या बेयरिश, उस हिसाब से हम यहाँ पर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें। इसलिए बात कर रहा हूं, डिस्क्लेमर है वीडियो का। तो सेलर कहीं ना कहीं यहां तक लाते हैं, यही नहीं मानते हैं, अगले घंटे भी उनकी सेलिंग प्रभावित थी। और अब जहां पर ये मानते हैं पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, मतलब सेलिंग यहां तक आई है, लेकिन यहां से नीचे क्यों नहीं ले जा पाए। इसका मतलब पॉइंट नंबर जो 2 है, यहां पर कौन थे, एक न्यू बायर थे। मतलब सेलर अगर बात करें तो सेलर यहां तक लाए हैं, सेलर यहां तक लाए हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं जा पाए क्योंकि यहां पर बायर थे। और बायर कहां तक लाते हैं, यहां से ले जाकर के यहां पर पहुंचा देते हैं निफ्टी को, लेकिन फिर इससे ऊपर नहीं ले जा पाते हैं, इससे ऊपर नहीं ले जाते पाते हैं। यहां पर आते हैं न्यू सेलर, जिनको बोलते हैं न्यू सेलर, और उसके बाद प्राइस जो है यहां से निफ्टी यहां से कंटिन्यू डाउन आ जाती है। तो एक काम करते हैं, हमने कहीं ना कहीं हम एक नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि जो सेलिंग एक न्यू सेलिंग स्टार्ट की गई थी वो यहां से स्टार्ट की गई थी, यहां से नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सेलिंग इसकी वजह से आई थी, यहां से आई थी, और इसके बाद सीधे निफ्टी डाउन आ गई। अब आते हैं, ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है। अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। ऐसा नहीं चार्ट बनने के बाद, पहले ही बताया था कुछ चीज। अब हम एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं, ये वही कैंडल थी डेली टाइम फ्रेम पर। यहां हम एक नतीजे पहुंच रहे हैं कि इस कैंडल का जो ये पॉइंट है 24,761, एक ये सप्लाई जोन की एरिया हो सकती है, लेकिन ये एक नॉर्मल सा, जी हाँ, कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। प्राइस एक्शन तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उसी को जानने में बहुत कुछ मैंने खो दिया। 24,761 की एक एरिया है जो एक सप्लाई जोन की एरिया है, लगभग वो है क्या, इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है उससे शायद थोड़ा सा नीचे है, लगभग वही मान सकते हैं, वो एक सप्लाई जोन की एरिया है। इस एक कैंडल में बहुत कुछ दिख गया। खैर मार्केट वहां गई ही नहीं, जब जाएगी तब देखेंगे। अच्छा हाँ, निफ्टी यहां पर डाउन आ रही है, अगर हम देखें निफ्टी यहां डाउन आ रही है,
इसको लेकर मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। मुझे सब कुछ सारी की सारी एरिया, ये सब सारी की सारी एरिया हमें दुश्मन के इलाके नजर आ रहे थे। कहीं भी मजार जाए वो सप्लाई जोन की एरिया है, मार्केट डाउन आ सकती है। अब कहीं सर कल का भी क्या है, वैसे मैंने कोई स्टेटस पक्का नहीं रखा है, तो कल की भी हम क्या बात करें, ठीक है। बस इतना ही जानता हूं कि अभी इस कैंडल का ये थोड़ी, कम से कम ये अगर हम हाई ही लेके चले तो भी ये भी फिल नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी मार्केट सप्लाई जोन से आ रही, नो डाउट, ठीक है। एक प्राइक्शन ये हो गया। अब दूसरा प्राइक्शन, इसमें कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कमेंट करके बताएंगे और हमें आप चैलेंज कर दीजिएगा कि गुरुजी आपने जो वहां पे बताया है कुछ चीज आपने कब बोला था। और अगर आप सब में से कई लोग हैं जो हमें बहुत दिन से फॉलो करते हैं तो शायद जानते हैं कि मैंने एक वीडियो में बात किया था। आपको याद होगा क्या, किसी दिन मैंने बात किया था किसी वीडियो में कि अगर निफ्टी इस रेड कैंडल के लो के आसपास खुलती है तो निफ्टी यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है। अगर आप कहेंगे सर वीडियो का लिंक भेजिए, मैं सुनना चाहता हूं, तो मैं मेहनत के साथ उस वीडियो को सर्च करूंगा और आपको मैं सेंड करने की कोशिश करूंगा या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं। पहली बात तो हमने इस रेड कैंडल के लो की बात किया था कि यहां पर अगर निफ्टी आती है तो यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर निफ्टी जा सकती है। पहली बात तो जो सपोर्ट हमने शेयर किया था वहां पर निफ्टी खुली ही नहीं तो सपोर्ट कैसे लेगा। लेकिन इन किन्हीं एरियाज को लेकर मैं बुलिश था, ना कि बेरिश था। यह नहीं व्यू था कि यहां से मार्केट अब क्रैश हो जाएगी। बात तो ही किया ना कि लो के आसपास आएगी तो मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। मार्केट ऊपर यहां से गई। अब बात करते हैं कि सर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी एरिया आप यहीं से लो के आसपास से आप क्यों बुलिश थे, क्यों बुलिश थे, आपको क्यों लगा सपोर्ट है। मैं सही बताऊं, इस एरिया से मैं बुलिश था और जहां पे गैप डाउन खुली वहां से तो मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश था। अब मुझे तो बंद मार्केट में पता नहीं ना कि कल मार्केट आराम से यहां पर इस लो तक आएगी या इस लो को ब्रेक करके गैप डाउन खुलेगी। अगर मुझे यह पता होता या अगर मौका अगला वीडियो बनाने को मिलता और यहां मार्केट ना पहुंच चुकी थी तो मैं अगले सपोर्ट की यही बात करता। लेकिन अब कहेंगे सर चार्ट बनने के बाद, अगर मैं चार्ट बनने की बात कर रहा हूं तो चार्ट बनने से पहले मैंने ये क्यों बात किया था कि रेड कैंडल के लो के आसपास निफ्टी आएगी तो ऊपर जाएगी। तो मैं मानता हूं इतना जो है ज्यादा डाउन आ गई, उसके बाद ऊपर गई। इतना ज्यादा डाउन आई, फिर मैं बोला यहां से और ज्यादा बुलिश होता है। यहां पे ऐसा क्या था क्योंकि ये जो एरिया थी उसी का रुझान इस लो के आसपास था। कैसे था उसको आइए हम कुछ चीजों को समझते हैं। हम एक चीज देखते हैं, ध्यान देखिएगा। अच्छा, एक ये यहां पर सप्लाई जोन है, ये यहां पर एक सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। इसको हम समझते हैं। एक चीज जो बेस कैंडल होती है वो क्या होती है। बेस कैंडल जो होती है वो ये बताती है, बेस का लफ्ज जानते हैं ना, जो ऐसी कैंडलें बनती है मार्केट में, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, जिसमें दिखे बड़ी मतलब परफेक्ट कैंडल ना हो, कि मतलब इस पॉइंट पर एक ना तो परफेक्ट बड़ी रेड कैंडल है ना तो ये यहां पर कोई एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल आई है। तो मतलब यहां पर ये क्या है, बेस कैंडल है। बेस कैंडल ये कहती है कि इस एरिया में क्लियर कट ना तो सेलिंग आई कि जिससे एक बनती बड़ी सी रेड कैंडल, ना बाइंग आई जिससे एक बड़ी बनती ग्रीन कैंडल। मतलब यहां पर सिर्फ फाइट ही हुई है। यहां बायर्स का कोई खास नतीजा नहीं निकला है जिससे ये बेस कैंडल बन गई। अब इस बेस कैंडल बन गई ड्रॉप बेस ड्रॉप, इसमें बहुत कुछ चार्ट कह रहा है, बस पढ़ने वाला कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब यहां पर आप देखेंगे, इस बात को समझिएगा, ये जो रेड कैंडल बेस कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग कहां है। तो डेफिनेटली अगर रेड कैंडल है तो क्लोजिंग कहां होगी, जो उसका ये बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये क्लोजिंग है।
अब एक काम करते हैं, इस चीज को ध्यान से समझते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि इस पॉइंट पर क्लोजिंग हुई इस कैंडल की, आप चाहे वहां से देखें चाहे यहां से देखें, कि यहां से सेलिंग की जाती है जिससे कैंडल का लो यहां तक आ जाता है। ठीक है, बाकी स्मॉल टाइम फ्रेम कैसे क्या हो, थोड़ा नीचे चलता है कि पहले नीचे गई या ऊपर गई जो है, बस ये मतलब मोटा मोटा लग रहा है टाइम फ्रेम पर कि ये हाई था, मतलब प्राइस यहां तक गई होगी, यहां पर सेलर आ गए, उसके बाद किसी टाइम लो मारा, मतलब सेलर यहां तक प्रभावित थे, लेकिन इससे नीचे सेलर नहीं ला पाए। यहां पर क्या कौन थे, यहां पर बायर थे, जिसका से बाइंग आती है और ये कैंडल थोड़ा ऊपर जाकर के यहां पर क्लोजिंग देती है, लेकिन इससे ऊपर बायर नहीं ले जा पाए निफ्टी को। हम अगर यहां से जहां तक बायर ले जा पाए वहां पर हम एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन आ रही है, मतलब कि यहां तक ही सिर्फ बायर प्राइस को ले जा पाए, उससे ऊपर नहीं ले जा पाए, मतलब सेलर हावी थे, नहीं तो और ऊपर तक निफ्टी जा सकती थी। मतलब यहां पर कौन बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है, इस पॉइंट पर सेलर बैठा हुआ है, जिससे निफ्टी इससे ऊपर और जाके क्लोज नहीं हो पाई। नहीं तो अगर सेलर ना बैठा होता, थोड़ा और ऊपर जाती मार्केट, तो शायद ग्रीन कैंडल बन जाती। अब आप देखेंगे हम सेलर वाला जो मेन पॉइंट है उस पर इस लाइन को हम बढ़ाएंगे, इस लाइन को। अब देखिए ये जो कैंडल है कहीं ना कहीं यहां से बाइंग होती है और कैंडल उसी सेलिंग वाले एरिया तक जाती है, लेकिन वहां पर सेलर मौजूद थे कि मेरे एरिया में आ गए, दुश्मन लागे मांगे जाओ नीचे, जिसकी वजह से इस कैंडल को नीचे आकर के क्लोजिंग देना पड़ा। अब बायर को लगा गुस्सा, अरे आज तुमने मुझे नीचे भेज दिया, कल का दिन आने दो, फिर आऊंगा दोबारा तुमसे लड़ने। अगले दिन फिर बाहर आते हैं और दो चार भाई और लेके आते हैं कि तुम भी चलो मेरे साथ में, कल मुझे हार मिली एक आदमी से, साथ में चलो आज जीतना उससे। आ गए दो चार भाई और, अगले दिन फिर उसी लाइन के पास जाते हैं और अब इस जो सेलिंग वाला एरिया था इसको ब्रेक करवा करके ऊपर निकाल ले गए मार्केट को। मतलब कह सकते हैं इस कैंडल का जो लो है, यहां पर एक जबरदस्त बायर आए हैं, दो चार छह भाई और आए हैं, यहां पर बाइंग एरिया है। अब हम इस लाइन को एक काम करते हैं, यहां तक कर देते हैं, पूरा बॉटम तक, यहां से आए। अब बात समझिएगा ध्यान से, ध्यान समझिएगा, सेलिंग की ये एरिया थी, मैं मानता हूं यहां तक गया निफ्टी, लेकिन सेलर जो है कहां तक सिर्फ ला पाए, ये भी तो देखिए, सेलर सिर्फ यहीं तक ला पाए, इसके नीचे नहीं ला पाए। और अगले दिन कुछ और बायर आ जाते हैं, उसके बाद इस सेलिंग वाली एरिया को ब्रेक करवा के यहां पहुंचा देते हैं। मतलब बायर का जो ओरिजिन पॉइंट था, ओरिजिन पॉइंट था वो यही था, सेलर का लास्ट पॉइंट यही था, इससे नीचे नहीं जा पाए, और बायर का ये ओरिजिन पॉइंट था कि इसके बाद बायर आने नहीं दिए प्राइस को नीचे, और वही बायर अगले दिन प्राइस को ऊपर ब्रेक करवा देते हैं। ये बहुत ही पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया। तो अब इस कैंडल को जो ओरिजिन पॉइंट है वहां लाते हैं, क्या निकला रिजल्ट, निफ्टी गैप डाउन खुलती है, और अब कोई क्या कहा, हर किसी भी कहा गई, ये बेवकूफ अपने बस में नहीं है, जो सच है इतना कैप्चर कर पाना। और कौन सा निफ्टी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बाद देखिए उसी लाइन पर जो बायर का एक पोटेंशियल पॉइंट था, एक ओरिजिन पॉइंट था कह सकते हैं न्यू बाइंग का, वहां से निफ्टी जो है ऊपर गई। मैं यही सब कुछ देखता हूं मार्केट में। अब बताइए, मैं इस रेड कैंडल के लो के आसपास बोला मार्केट अगर आती है तो ऊपर जा सकती है, यहां से मैं बुलिश था और यहां से तो मैं क्लियर कट बुलिश था, लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी कि उसको मैं इसी एक ही वीडियो में कवर कर लूं। लेकिन ये आप मान सकते हैं जिस एरिया से बुलिश था उसी के आसपास मार्केट आई, थोड़ा मानता हूं कि नीचे तक गई, लेकिन वहां पर एक एरिया थी और वहां से मार्केट ऊपर गई। मैं यहां से बेरिश तो नहीं था ना, बुलिश ही था। अब एक काम करते हैं, मैंने जो बात किया था उसको देख लेते हैं। इस रेड कैंडल का जो लो है इसको मार्क कर लेते हैं। अब आते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर।
आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक डिमांड जोन था, एक नॉर्मल सा डिमांड जोन था, या कोई बहुत अच्छा डिमांड जोन नहीं था। अगर आप देखें तो मल्टीपल ये सब बेस के बेस कैंडले हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अक्सर करता हूं कि जो लेगआउट से जस्ट पहले बेस कैंडल है उसको मार्क कर लेता हूं। ये रही प्रॉक्सिमल और ये रही डिस्टल। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज यहां पर, और ये डिमांड जोन है, कहीं ना कहीं देखिए प्रीवियस आवर में क्लोजिंग यहां थी, अगले दिन ओपनिंग यहां है, अगले घंटे अगले टाइम में, मतलब यहां से एक गैप अप एरिया है, गैप है यहां पर। एक काम करते, एक लाइन हम यहां ड्रा कर देते हैं। अब आते हैं डेली पर। अब आप बताइए एक चीज, मैं इसी कैंडल का लो बोला था, लो के आसपास, आसपास मतलब होता है 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। आप बताइए ये पूरी की पूरी एरिया मैं यहीं पर लो मार्क, यहीं पर मार्क किया था, उससे थोड़ा और नीचे खिली। मुझे ये लगा कि हो सकता है जो ऊपर का ही सपोर्ट है, अगर मार्केट आराम से आती तो ऊपर के लाइन से ही सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। ठीक है, बाकी यहां से जो मैंने आपके साथ एरिया शेयर किया था, वहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा एक सपोर्ट था। और भी बहुत चीजें थी, सर इसके बाद बहुत सारी चीजें थी। जी हाँ, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं ये कड़वा सच, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए सिर्फ इन्हीं को देख करके आइडिया लगता है कि मार्केट में व्यवहार कैसा रहेगा। बहुत सारे सेक्टर, हाईली वेटेड स्टॉक्स, बहुत सारी चीजों को, दसियों चूज को ला करके चार्ट पर मर्ज करना पड़ता है, वहां से एक रिजल्ट निकलता है, तब जाके पता चलता है बाजार का व्यवहार कैसा रह सकता है। ये अब कहीं से तो बहुत अच्छा प्राइजेक्शन था, जी नहीं, मेरे दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही नॉर्मल प्राइजेक्शन था, बहुत ही नॉर्मल प्राइजेक्शन था। मार्केट को इससे भी और ज्यादा गहराई से समझना पड़ता है जो सच है। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो भी निफ्टी के बारे में यहाँ पे बात किया, ऊपर नीचे सेलिंग बाइंग जो मतलब सेलिंग बाइंग नहीं करना है कि उस पर्पस बता रखा हूं भाई। बाजार का व्यवहार हमको देखिए, एक चीज नहीं है, अगर निफ्टी गैप डाउन खुल के इस एरिया में आई, हमको पता है कि यहाँ पर बाइंग जो है निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो ठीक है, तो अगर निफ्टी यहाँ से यहाँ तक गई तो उस समय बहुत सारे स्टॉक्स भी तो होंगे सपोर्ट पर, तो क्या हुआ, उन निफ्टी का सपोर्ट क्या मिला, स्टॉक्स को मिला। उसके साथ में जो स्टॉक्स मेरे रडार पे थे कि ये डिमांड में होंगे उन पर मैं ट्रेड करूंगा, तो एक सहारा मिला ना निफ्टी का व्यू जानने से। उस पर्पज से वीडियो है, ट्रेडिंग पर्पज से नहीं, इसमें ट्रेडिंग करना है बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप सब में से हमसे कोई पहली बार मिल रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो के लिए, दोनों के दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं। बस ध्यान दें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें, और टिप्स देने रहे हैं कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।